पति परायण है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठ के सारे काम खुद ही कर लेती होंगी, मैं तो देरी से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है तो सारे काम करने के बाद चली जाती। जब वह जानने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बबरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसे ईंट के टुकड़ों से 108 बार बबरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दे शरीर में वापस जाना धोबिन का पति वापस जीवित हो था। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन बबरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की बबरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंदन या भांजे को दिया जा सकता है। कतरा के प्रतीक और मंत्र बोल दे। कतरा के प्रतीक मंत्र और बोल दे। वो तो बोल दिया था। तन्ना वो ना दिए वे गोले बनाकर, हाँ वो गोले बनाकर ना दिए तने हमारे हाथ में। हर बात गुस्सा ना दी या और दे। हाँ करवा भाई, ये भी करवा लाओ गतरा। कितने रुपए निमित्त कराना है? 5 ज्येष्ठा मासे अमुक गोत्रस्य वा कुसा ना दीवा या कुसा इस मांगली बटाएंगे देवा क्या चीज या पवित्री। हाँ ये तो जब आप जाओगे ना वहाँ पे बांध तब पहन के जाएंगे। अमुक गोत्रस्य
पावड़िया पवन गोत्र समुख पितृनामस्य। बैठ जा रे पितरों के नाम याद है आपको? नाम बोल दो जिनके निमित्त करा दो। जय राम जय राम उजाला राम जय राम राम उजला राम जय राम राम के निमित्त पिंडदान हमने जो भी चढ़ाया है स्वीकार करे मैं राम पे सुख समृद्धि बना रहे मैं उन्हें लोक भगवत लोक की प्राप्ति हो ऐसा पिंडम ज्येष्ठ मासनाम है अमुक गोत्र से गोत्र बोलते हैं पावड़िया अमुक पितृ नाम से अगले पितृ का नाम बोलिए। जय राम ये नाम के निमित्त ऐसा गोत्र से पावड़िया गोत्र पितृ नाम से पावड़िया जितेंद्र सिंह पितृ नाम से जितेंद्र सिंह